फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे कि आज बर्निका का लास्ट डे है। आज बर्निका का लास्ट डे है और टॉपिक का नाम क्या है? चैप्टर 5 धरती कब तक घूमेगी। मार्कर उठाइए। और हाँ, धरती कब तक घूमेगी, ये आज का टॉपिक है। कि एक बार आवाज देख लेते हैं जा रहा है या नहीं, उसके बाद कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फाइनली आवाज क्लियर है। तो आज है लास्ट टॉपिक, धरती कब तक घूमेगी। अगर यह आज समाप्त हो जाएगा तो हम लोग फुल वर्णिका यानी 5 चैप्टर, दही वाली मगम्मा, ढहते विश्वास, माँ, नगर और लास्ट आज का है धरती कब तक घूमेगी। छोटा सा कहानी है, सुनिएगा। यह कहानी आपके गांव में या आपके घर से रिलेटेड होगा। ये कहानी क्योंकि ऐसा कहानी है जो हर एक घर में होता ही होता है। ठीक है, और बहुत अच्छा कहानी है, सुनिएगा। तो सबसे पहले लेखक परिचय यहाँ से हो जाए, जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और कहानी के बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेंगे जो आज तक पूछा गया है। 2014 से 25 तक जितना पूछा गया है हमारे पास है, तो उसमें से पूछेंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करें। सबसे पहले लेखक परिचय से कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर 5 लास्ट डे, लास्ट है बर्निका का। फिर होगा वन शॉट होगा इसके बाद भी। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, यह किस भाषा का कहानी है। धरती कब तक घूमेगी, यह किस भाषा का कहानी है। तो राजस्थानी। किस भाषा का है? राजस्थानी। और हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें? हिंदी में। तो हिंदी में रूपांतरण किसके द्वारा किया गया है? सबसे पहले तो इनका लेखक कौन है? सावरदैया, याद रखिएगा। धरती कब तक घूमेगी, लेखक सावरदैया। हिंदी में रूपांतरण सावरदैया ही किए हैं। यह राजस्थानी से हिंदी में भी यही लिखे हैं। जैसे हम लोग पढ़े कची, नगर, नगर कहानी था तमिल में, और वह हम लोग पढ़े थे हिंदी में, तो उनका कौन किए थे? के ए जमुना। उसी तरह से इसमें जो सावरदैया है वह ही हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए थे। बस यहाँ से यही क्वेश्चन आएगा। अब जो इस कहानी में है, मेन क्वेश्चन आता है इस कहानी से। ठीक है, कहानी आपको अभी समझ में नहीं आएगा, सब लिखा हुआ है, समझा देंगे तो सारा चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुनिएगा, कहानी स्टार्ट किया जाए। कहानी में मुख्य लोग कितने हैं? एक है सीता, सबसे प्रमुख पात्र। पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी, सबसे प्रमुख पात्र कौन है? सीता। और सीता के कितने बेटे हैं? सुनिएगा ध्यान से, यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रहा है। ठीक, सीता के टोटल 3 पुत्र हैं। कितना? 3। पहला का नाम कैलाश, दूसरा का नाम नारायण और तीसरा का नाम बिरजू। सीता के कितने पुत्र हैं? 3, और तीनों का शादी हुआ है। जैसे कैलाश का शादी राधा के साथ, कैलाश का शादी किसके साथ? राधा के साथ। नारायण का शादी भवरी के साथ। और बिरजू के शादी पुष्पा राज के साथ। किसके साथ? पुष्पा। बिरजू किसके से शादी किया है? पुष्पा राज से। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। पुष्पा रहेगा, राज हटा दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसको पूछेगा तो। ठीक, तो सीता के क्या चीज होता है? सीता के 3 पुत्र 3 बहू, कैलाश, नारायण, बिरजू। कैलाश की पत्नी राधा और नारायण की पत्नी भवरी और बिरजू की पत्नी कौन है? पुष्पा। तो अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। 3 माँ, एक 3 बेटे और 1 माँ की कहानी है। और सीता के पति इस दुनिया में नहीं है, वह गुजर गए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखें दही वाली मंगम्मा, उसके बाद ढाते विश्वास देखे, लेकिन लक्ष्मण जो था वह कोलकाता में काज कर रहा था। उसके बाद माँ देखे, नगर देखे, और धरती कब तक घूमेगी, इसमें भी इनके पति इस दुनिया में नहीं है। तो अपने घर में अपने 3 बेटे और 3 बहू और अनेक पोता पोती, यानी 3 बहू थी, उसमें से बहुत सारे उनके पोता पोती, यानी सीता के ये रही टोटल पोता पोती, ये सब है। ठीक है, यानी सीता का परिवार बड़ा था। फिर भी सीता को ना 2 टाइम अच्छे से खाना दिया जाता था, ना ही उसका कपड़ा वस्त्र धोया जाता था, न ही नया वस्त्र दिया जाता था। सीता यानी तीनों के यहाँ रहती थी, तीनों मिलजुल कर रहती थी या अलग अलग रहते थे? बताइएगा। तो तीनों अलग अलग रहते थे। तो सीता एक दिन सीता अभी कहाँ रह रही है? बड़े बेटे के पास। सुनिएगा यहाँ से स्टार्ट। सीता किनके यहाँ रह रही है? अभी कैलाश के यहाँ। तो एक दिन सुबह 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 आप लोग पता है कि गांव में चाय बनता है, चाय सभी लोग पीते हैं। तो एक दिन चाय
कैलाश लाकर किनको दिया, अपने माँ सीता को, और उसके बाद बुलाया। कहानी स्टार्ट हो रहा है, घटना यहाँ से सुनिएगा। टोटल इसमें दो घटना है। पहला घटना स्टार्ट होने वाला है, कैलाश बुलाया किसको, ए नारायण बिरजू इधर आ, बुलाया गया उन दोनों भाई को। तीनों आया तो पूछा क्या बात है, तो बोला क्या कैलाश कैलाश क्या बोला सुनिएगा, कि माँ का खिलाने का ठेका सिर्फ हमारे पास है, यानी सिर्फ हम ही माँ को खिला सकते हैं। तुम लोग क्या करेगा। यह फैसला लिया गया किसके द्वारा, कैलाश द्वारा, कि सिर्फ हम ही माँ के खिला सकते हैं। बताइए, वैसा बेटा था किसका, सीता का, नालायक उसको। और उसके बाद बुलाया गया तो बोला गया क्या चीज, कि कैलाश बोला कि एक मंथ है तुम्हारे यहाँ, एक मंथ हमारे यहाँ, और एक मंथ यानी तीनों के यहाँ एक एक महीना जाकर के खाना खाएगी कौन, सीता। ऐसा फैसला कर दिया गया, यानी बंटवारा कर दिया गया कि इनको, सीता को तीन बेटे ने बांट दिया। तीन माँ को, तीन बेटे को एक माँ पाल सकती है, लेकिन तीन बेटा एक माँ को पाल नहीं सकता। बताइए, बांट दिया गया कि एक माँ कैलाश के यहाँ खाएगी एक महीना, राधा के यहाँ एक महीना, बिरजू के यहाँ खाएगी एक महीना, नारायण के यहाँ खाएगी। तो वैसा चलता रहा। जैसा फैसला किया, बड़ा था कैलाश तो फैसला किया था यही कि एक महीना तीनों के यहाँ खाएगी। तो तीनों के यहाँ जाकर के जैसे मंथ बीतता था, तो कैलाश के यहाँ मंथ पूरा हो गया तो नारायण के यहाँ जाती थी परंतु सुनिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जब यहाँ एक मंथ पूरा हो गया तो अगले दिन किनके यहाँ है, दूसरा नंबर है नारायण के यहाँ। तो क्या नारायण और उसकी पत्नी खुश होते थे या नहीं, कि हमारे यहाँ बुढ़िया आने वाली है, एक महीना खूब हमको माथा ये सब भुकाएगी, ये सब अच्छा नहीं लगता था। परंतु जब उनके उनके पोता पोती, उनका जो बेटा था नारायण का, वह खुश होते थे। पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि पाली बदलने पर बेटे ना खुश होते हैं परंतु बच्चे खुश होते हैं, क्यों। तो बच्चे इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उनको मौका मिलता है कि अपने दादी के साथ खेल सके, दादी उनको कहीं टहलाने के लिए ले जाए, इसलिए वह खुश रहते थे। लेकिन उनके माता पिता ना खुश रहते थे क्योंकि उनको एक मंथ झेलना पड़ता था कि उसको खाना बनाकर देना है, उसका वस्त्र धोना है, ये सब। तो ऐसा चलता रहा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि किनको दुख होता था दुख होता था तो माता पिता को उनको, ठीक, पानी पी लेते हैं। तो एक एक महीना फैसला कर दिया गया एक एक महीना खाएगी तीनों के यहाँ, समय चलता रहा परंतु इसके पीछे एक टॉपिक छूट गया, सुनिएगा। परंतु अपने ही घर में सीता घुटन महसूस करती थी। बोलिएगा कैसे, क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार, लगभग कितने लोग हैं, 10 से 12 लोग हैं। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी सीता घर में घुटन महसूस करती थी। कहिएगा कैसे, क्योंकि घर में उनसे अच्छा से कोई बातचीत नहीं करता था। सिर्फ आपको घर में आपको कैद कमरे में रख दिया जाएगा और प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ खाना देगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार सीता को किया जाता था, जैसे जेल में कैदी को रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार इनको, इनके साथ व्यवहार किया जाता था। इसलिए सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है, क्यों। तो सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी सीता से ना कोई अच्छा से बातचीत करता है, ना ही खाना देता है समय पे, और ना उनका वस्त्र देता था। यहाँ तक कि सीता जिस बेड पे सोती थी तो वहां का वस्त्र काला हो जाता था, तो वह रुआसी हो जाती है। देखिए लिखा होगा यहाँ रुआसी हो जाती थी। पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सीता रुआसी क्यों हो जाती थी, तो अपना काला ओढ़न को देखकर। कैसा, क्योंकि उनका वस्त्र गंदा काले रंग का हो जाता था, इसलिए वह रुआसी टाइप की हो जाती थी। पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीता क्यों रुआसी हो गई थी, तो अपना काला ओढ़न को देखकर, क्योंकि उनको ना वस्त्र दिया जाता था, ना उनसे अच्छा से व्यवहार किया जाता था। सीता हमेशा उदास रहती थी, ठीक है, और घुटन महसूस करती है, बता ही दिए।
और फिर वो फैसला यानी एक महीना वाला चलता रहा। कितना साल चला? 5 साल तक। समझिए 5 साल तक सीता झेलती रही कहानी कि एक महीना हुआ बड़े बेटे के यहाँ, एक मंथ बीता फिर मंझले बेटे के यहाँ, तीसरा मंथ बीता छोटे बेटे के यहाँ। तो ऐसा कितना साल चलता रहा? 5 साल। कितना? एक बार आवाज देख लेते हैं, जा रहे नहीं। हाँ ठीक है। कितना साल चलता रहा? 5 साल। 5 साल चलता रहा। उसके बाद फिर एक बार वो वैसा ही हुआ जैसे कैलाश बुलाया नारायण बिरजू को हमारे पास आओ, उसी प्रकार से घटना समाप्त हुआ। पहला पहला था क्या कि माँ को पर मंथ एक महीना सभी के यहाँ खाना है। और दूसरा घटना फिर 5 साल के बाद होता है। क्या होता है सुनिएगा। फिर से कैलाश बुलाया कि बिरजू नारायण इधर आओ, माँ कब तक इधर उधर भटकती रहेगी। माँ, इससे पहले एक टॉपिक है कि बच्चे आंख मूंद कर रोटी दो खेल खेल रहे थे, ठीक है। और सीता कहीं बैठी हुई थी बाहर, घर के बाहर बैठी हुई थी। और छोटे छोटे बच्चे थे वो वहां आंख मूंद कर खेल खेल रहे थे। क्या? रोटी दो रोटी दो। तो उसमें एक घर से दूसरे घर भेजा जाता था। ठीक उसी प्रकार से कहानी रिलेटेड था सीता पर, यानी एक घर में महीना लग जाता तो दूसरे यहाँ जाती थी। तो ये पूछा गया नहीं है, लेकिन इसको भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा पार्ट क्या हुआ था कि फिर से बुलाया गया कि नारायण कैलाश और बिरजू। फिर से बोला गया कि माँ कब तक ऐसा घूम 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 कर खाएगी सभी के यहाँ। नियम को हटाया जाए, यानी तो ऐसा बात सुनी माँ तो अच्छा लगा उनको कि हाँ अब लगता है हमारा बेटा कुछ अच्छा फैसला करेगा। अब हमको लगता है कि एक मतलब कि हमको स्पेशल एक बेटा ही रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना था, विधि को तो कुछ और ही लिखा हुआ था। तो फिर से बोला क्या कैलाश कि माँ को 50-50 रुपया हम लोग मंथ में देंगे। कितना? 50-50 रुपया देने का नियम लगाया गया। जब माँ यह बात सुनी तो वह रो पड़ी। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे को माँ ने 9 मंथ अपने गर्भाशय में रखकर उनको जन्म दिया, वो वही बच्चा है जो मंथ में 50 रुपया देने का बात करता है। तो ऐसा बात सुनकर और उदास हो गई सीता, ठीक है। और जब ये बात सुनी, कौन घटना था कि 50-50 रुपये। उससे पहले एक छोटा सा फिर टॉपिक है ना कि एक बार इनके यहाँ मतलब कि यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव, यहाँ से पहले 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए, ठीक है। पूछेगा कि दाल का हलवा किसने दिया था सीता को? तो दाल का हलवा किसने दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। राधा दी थी दाल का हलवा एक दिन, जब पारी हुआ था 1 मंथ वाला। उसने दाल का हलवा किसके द्वारा दिया गया था? राधा द्वारा। रसमलाई, जब भवरी के बेटे का जन्मदिन था यानी बर्थडे था, आप सभी को पता है कि उसमें खुशी का माहौल रहता। उस दिन भवरी ने सीता को रसमलाई खिलाई थी। क्या? रसमलाई। तो रसमलाई किसने दी थी सीता को? भवरी। और नाहर सिंह वाले दिन, नाहर सिंह मतलब समझे होली से 5 दिन पहले। क्या? होली से कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। होली से कितने? 5 दिन पहले लापसी बना था। कोई मिठाई का नाम होगा राजस्थानी भाषा में, हम लोग समझेंगे कैसे। लापसी। वह कैसा था? नाहर सिंह वाले दिन क्या था? लापसी बना था। वह बिल्कुल कैसा था? फीका था। तो नाहर सिंह दिन वाले क्या बना था? लापसी। हुआ कैसा था? बिल्कुल फीका, यानी अच्छा टाइप का नहीं था, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव। और इधर था क्या कि नियम बना था 50-50 रुपया। जब यह बात माँ अति सीता सुनी तो बोली कि जब हमको काम ही करना है, मतलब अगर हम काम ही करेंगे तो हम किन्हीं के यहाँ जाकर बर्तन धो देंगे, कपड़ा धो देंगे, तो 1 टाइम का 2 टाइम का खाना तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। हमको तुम्हारे पैसा से मतलब नहीं है। 50-50 रुपया देने के लिए बोला था तीनों बेटा। मंथली 150 हुआ ना, 150। फिर यह बात सुनी माँ तो बोले कि हमें आपका पैसा यानी आप लोगों का पैसा नहीं चाहिए। जब हमको कमा कर ही खाना है तो हम किन्हीं के यहाँ बर्तन धो लेंगे, जा करके वस्त्र धो देंगे, कुछ काम कर देंगे, तब हमको खाना दे दिया जाएगा। तो इस नियम से माँ खुश नहीं थी।
बात सही है। 150 में क्या होगा बताइए। तो माँ जब शाम का टाइम था, शाम में पूरा अपना वस्त्र जितना था यानी जितना सामान था वह सभी बांधी, एक बोरे या मतलब कि साड़ी ओड़ी में बांधकर सुबह अपना घर त्याग दी। क्या चीज हुआ कि सुबह अपना घर त्याग दी और वह आसमान में देखी कि आसमान जमीन से बहुत ऊंचा है, बहुत ज्यादा ऊंचा है। धरती कब तक घूमेगी, धरती घूमेगी, ऐसा बोली थी कौन, सीता। क्यों बोली थी, धरती घूमेगी यानी अभी हमारा पारी है, आगे तुम्हारा बेटा भी है, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारा हाल यही करेगा, तुम्हारे घर से निकाल देगा, तुम्हारा बेटा भी ये सब नियम लागू करेगा। इसलिए सीता बोली थी कि धरती घूमेगी यानी समय बदलेगा, तुम्हारा तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, जैसा करने वैसा भरने, ये नाम सुने होंगे। कर्म करता है उसे फल मिलता है, ना कि जैसे तैसे करता है उसको नहीं। ये बिल्कुल गलत था। बताइए सीता के साथ गलत हुआ या नहीं। तो आप लोग ऐसा गलती ना कीजिए, ठीक है। जो माँ तुम्हें जन्म दी, 9 मंथ अपने गर्भाशय में रख के 10-12 साल अपने हाथ से नहलाई, खाना मुंह में खिलाए, उस माँ को तुम बस कुछ ही क्षण में अपने घर से निकाल दिया, ना अच्छा से खाना देता है, ना ही बात करता है। ये सब गलत है, ठीक है। हमारे जीवन में माँ एक एक ही है, सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में हमारे माता पिता, उसके बाद भाई बहन आता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा में आपके जो आपको जो बताएंगे वो आते हैं। सबसे बड़ा अगर माना जाए तो माता पिता हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ठीक। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि आपकी वजह से आपके पिताजी या आपके माताजी को ऐसा सामना करना पड़े, ठीक है। ये सब गलत बात है। तो चलिए यही कहानी था, मेन था। ये कहानी अगर सुन समझ में आ गया होगा तो ऐसा घटना आप लोग गांव में भी देखते होंगे। ऐसा अब हो रहा है। जिनको ना समझ है, जिन्हें लापरवाह है कि हमें आगे जाकर हमारा बेटा भी हमारे साथ यही करेगा, ठीक है, ये सब ऐसा करते हैं। 2 टाइम का तो खाना नहीं देगी ना, 2 टाइम का खाना कहा गया है। एक शायरी इस पे है, माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा, ठीक है। तो अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए और अपने माता पिता के साथ ही रहिए हमेशा, ठीक है। तो ये सब जो किया गया है कि सीता के साथ बिल्कुल गलत किया गया है, ठीक। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। अब चलिए यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है वो सुनिए, सुनिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। छोटा कहानी था, घर से यानी गांव में होंगे ऐसा घटना आप लोग अक्सर देखते होंगे। और आज का लास्ट टॉपिक था धरती कब तक घूमेगी। सुनिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी, कहानीकार कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी इस कहानी के कहानीकार कौन है, तो सावरदैया। कौन है, सावरदैया। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी के मुख्य पात्र सीता है, बताए थे। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहाँ का है, तो राजस्थान। कहाँ का है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में किसको प्रधानता दी गई है, नारियों को, नारी को दिया गया है। अगला, सीता के कितने बेटे थे, सीता के 3 नालायक पुत्र थे। कौन कौन, नालायक पुत्र, बिरजू, कैलाश, नारायण। अगला क्वेश्चन, कैलाश की पत्नी का नाम क्या है, राधा। सीता सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम बिरजू, आप सभी को पता है। नारायण की पत्नी का नाम भवरी, बिरजू की पत्नी का नाम पुष्पा। सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था, हाँ, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया था, तो उनका घर। वो अपने घर में सुकुड़ कर यानी चुपचाप अकेले बैठे हुए रहती थी एक कोने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर आया था, हाँ,
किसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर आया था। ये सब जब बात सुनती थी कि ऐसा नियम हमारे साथ किया जा रहा है तो आंख भर आ रहा था किनका, सीता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर क्या देती है। नारायण की पत्नी अपने बेटे के जन्मदिन पर क्या देती है, रसमलाई। बताए ना, रसमलाई दी थी कौन, भावरी दी थी, क्योंकि उसके बेटा का बर्थडे था। ठीक, अगला, राधा ने सीता के लिए क्या बनाया, तो दाल का हलवा। दाल का हलवा कौन बनाया था, राधा। देखिए बताए थे। अगला क्वेश्चन, सीता अपने आप को क्या मानती है। हाँ, सीता अपने आप को भिखारिन मानती है कि ऐसा दिन आ गया हमारा कि भीख मांगने पड़ा और अंत में घर छोड़ दी थी सीता। ठीक है, तीन बेटे की माँ कौन है, सीता। सावरदैया किस भाषा में, राजस्थानी। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया था, दोपहर में बुलाया था। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा द्वारा है, अनुदित, यानी हिंदी में अनुकॉन्टेंट किसके द्वारा, तो सावरदैया द्वारा ही किया गया है। सीता रुआई क्यों पड़ी थी हाँ, सीता रुआई क्यों पड़ी थी, तो अपना काला ओढ़न देखकर, क्योंकि उसका वस्त्र इतना ज्यादा गंदा था कि उसको खुद देखकर उन्हें बहुत खराब लगता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस लग रहा है, आकाश और गगन। महसूस होने लगा है कि आकाश अनंत नहीं है, आकाश अनंत नहीं है, बहुत ज्यादा दूर है, सीता को बताए थे। अगला, किस दिन सीता को लगा लापसी बिल्कुल फीकी है। किस दिन लगा, तो नहर सिंह वाले दिन लगा कि दम लापसी बिल्कुल फीकी पड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, तो धरती कब तक घूमेगी यह एक सामाजिक कहानी। बताए हैं कि आप सभी को गांव में ऐसा देखने को मिलता होगा। किस दिन सीता, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है, सामाजिक। अगले दिन सीता ने क्या किया। हाँ, अगले दिन सीता ने जब यह फैसला सुना कि 50-50 रुपए दिया जा रहा है, तो सीता ने अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, आंख भर आई, आंख पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा, तो आंख को खोज कर देखी कि आकाश और जमीन का अंतर बहुत ज्यादा है। कौन देखी थी, सीता देखी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। बिरजू की पत्नी पुष्पा बोली थी कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए, जबकि अमीरी इसमें कोई बात है नहीं, क्योंकि उसके घर में बर्थडे था। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया लगभग 30 और 30 में 30 आई होप आप लोगों को बन गया होगा ना, तो प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन बैंक होगा तो लगाइएगा, यहाँ से बन जाएगा। ठीक, तो कैसा लगा कहानी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।